So, hello जो welcome back to next another video and good morning, good night and good evening जिसमें आप मुझे देख रहे हैं. In this video we will discuss only muscles and muscles types. So let's start this session बिना टाइम लगाए and watch everyone carefully और एंड तक बने रहोगे तो मेरे भाई डेफिनेटली आपको बिल्कुल समझ में आएगा. So let's talk about muscles. What is the muscles? है ना. तो मसल्स के बारे में जरा तुम लोग बताओ मसल्स है क्या. मसल्स के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था. मसल्स की बहुत सारी चीजों को मैंने बता दिया था. सो मसल्स इजी होना चाहिए है ना इसके हिसाब से. मसल्स मसल्स है ना. अब देखो मसल्स के बारे में बहुत चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी ही है. उसके बाद मसल्स टाइप्स की बातें करेंगे तो हमारा बढ़िया तरीके से ये सीजन चलेगा. देखो पहले तो मसल्स जो होता है मसल्स की जर्मिनेशन किस लेयर से होती है. आपको एम से मसल्स बताए थे, एम से मिजोजोम बताए थे ना. मिजोडर्म सो सॉरी वेरी वेरी सॉरी. तो हम बोलते हैं कि क्या होता है मिजोडर्मल. मिजोडर्मल यानी मिजोडर्म से क्या हुआ है इसकी ओरिजिन हुआ है. पूछेगा ओरिजिन तो मिजोरम से हुआ है ना. अब एक चीज है कि एक पर्सन है, मान लो एक पर्सन 80 केजी का है या 60 केजी का है या 70 केजी का है या 100 केजी का है. तो उसमें उसके बॉडी वेट के हिसाब से कितना परसेंट मसल्स होना चाहिए, कितना मसल्स होता है उसके बॉडी के हिसाब से कितना मसल्स होता है एक इंडिविजुअल. मान लो 100 केजी है तो आपको पता है कि 40 से 50 केजी उसमें क्या होते हैं मसल्स पाए जाते हैं. मेरे भाई कितने 40 से 50 केजी. तो याद रख लेना कि 40 से 50% उसके बॉडी में क्या होते हैं, उसके बॉडी वेट के हिसाब से क्या होते हैं तो मसल्स होते हैं है ना. तो समझ लो कि इतना ही. जब 100 केजी बोले तो 40 से 50 केजी ही बोले तो इतना होते हैं. अब ना हो इसके जो फीचर होते हैं मसल्स की फीचर क्या होते हैं. व्हाट इज द फीचर ऑफ द मसल्स. मसल्स की ऐसी फीचर बताना जो आपको मेरे भाई मतलब हायरिंग तेज लगे है ना, बढ़िया लगे. तो आपको फीचर भी कल बताए थे. फीचर में बहुत सारी चीज आपको डिस्कस किए थे कि सर फीचर ये होता है. तो फीचर आपको पता है कि बहुत सारे फीचर होते हैं जो आपको मैंने कल के लेक्चर में ही बताया था है ना. फीचर और फीचर में बहुत सारी चीज थे. जैसे कि यहाँ पर एक ट्रिक लिख देता हूँ, उसी ट्रिक को मेरे भाई याद रख लेना है ना. एक सी लिख देना है, ई लिख देना है, ई लिख देना है, ई लिख देना. मतलब कि ये फीचर की याद करने की कुछ ट्रिक है. और सी मतलब क्या होता है तो सी से कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होता है. कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी 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 होता है. एंड नाउ से ई से क्या होता है तो आपको याद रख लेना है एक्साइटेबिलिटी होता है. एक्साइटेबिलिटी. नाउ सेकंड थिंग कि ये सेकंड वाला क्या होता है कि यहां पर लिख लेना कि एक्सटेंसिबिलिटी. क्या होता है एक्सटेंस एक्सटेंसिबिलिटी. थर्ड क्या होता है तो याद रख लेना इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी होता है. तो ये कुछ इसका फीचर होते हैं. जैसे कि आपको देखो एक अगर मसल्स है ना तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट होने की भी मेरे भाई क्या होना चाहिए फीचर होना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट करने की मान लो मेरे ब्रेन से सिग्नल आया. जरा अभी 3 पॉइंट अभी और लिखूंगा जो आपको मेरे भाई आगे मतलब हेल्प करेगा कि हाँ भाई ये चीजें हैं. और ये चीजें नहीं लिखेंगे तो मेरे भाई बहुत सारी मेरे भाई दिक्कत होगी है ना. सो कॉन्ट्रैक्ट होने की अगर मेरे भाई मेरे ब्रेन से सिग्नल आया मेरे मसल्स तक
मेरे न्यूरल सिस्टम से क्या आया, सिग्नल आया मेरे मसल्स तक, मतलब कि मस्कुलर सिस्टम तक। तो मेरे मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे भाई स्केलेटल मेरे भाई सिस्टम भी क्या करेगा मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्शन की भी इसमें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना। नाउ सेकंड थिंग की क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी की, एक्साइटेबल होना चाहिए, एक्साइटेबल है ना, कि मालिक ने सिग्नल दिया है भाई इसको करना है, मतलब कैसे भी करना है तो करना है। मेरे डांस कर रहा है मेरे भाई, इतने सारे मूव मेरे भाई कर रहा हूँ, मेरे भाई इतने सारे एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, इतने सारे चीजों को परफॉर्म कर रहा हूँ मेरे भाई, अपने हाथ के जरिए अपने मुंह से बोल रहा हूँ। तो क्या ऐसे थोड़ी हो रहा है मेरे भाई, ये हमारे मेरे भाई इच्छा से हो रहा है। मैं अगर चाहूंगा तो नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा तो करूंगा मेरे भाई। तो इसमें भी हो रहा है, न्यूरल कंट्रोल सिस्टम की क्या हो रहा है, इसमें पार्ट आ रहा है। तो आपको पता है। और यहाँ पर एक्सटेंसिबिलिटी की भी क्या होनी चाहिए, इसमें प्रॉपर्टी होना चाहिए एक्सटेंस करने की, एक्सटेंस मतलब एक्सटेंस करने की, किसमें, इसमें रबर रबर जैसे लमड़ता है ना, एक्सटेंस करता है, तो एक्सटेंस की भी प्रॉपर्टी होना चाहिए। नाउ फोर्थ थिंग की क्या कहता है कि इसमें इलास्टिसिटी की भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे अगर इसको पिचकाया जाए तो पिचिक भी जाना चाहिए, और इसको लमड़ाया जाए तो मेरे भाई रबड़ की तरह क्या होना चाहिए मेरे भाई, लमड़ भी जाना चाहिए। तो और फिर अपने फाइनल पोजीशन में आ भी जाना चाहिए, है ना। तो अपने फाइनल शेप में और फाइनल पोजीशन में आ जाए, वैसे ही उसे ही कहते हैं इलास्टिसिटी। तो ये चीजें तो मेरे भाई क्या समझ में आ गया, यस सर। अब देखो मसल्स में ना, मसल्स में इन द मसल्स, जो मसल्स होते हैं इसमें कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो कोऑर्डिनेटेड वे में क्या करते हैं मेरे भाई, मतलब फंक्शन करते हैं, है ना। क्या करते हैं, जैसे कि न्यूरल, न्यूरल सिस्टम, उसके बाद मेरा भाई मस्कुलर सिस्टम, एक चीज में गलत है, मसल्स ठीक तो है, ठीक है, कभी कभी हो जाता है मेरे से, मेरे को याद। और उसके बाद मेरे भाई मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर, तो जो एस्केलेटल सिस्टम है, इसको लिख देता हूँ। इतने मेरे भाई क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में क्या करते हैं, काम करते हैं। अब चलो मेरे भाई आगे हम चीजें देखते हैं। ये जो मसल्स होते हैं ना, मसल्स में क्या होते हैं कि कुछ टाइप्स होते हैं, आपको पता है टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज मैंने बता ही दिया है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। कल के लेक्चर में मैंने मतलब कहते हैं ना कि बताया था, तो कल के लेक्चर में ही बताया था कि मसल्स के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो मसल्स क्या होते हैं मेरे भाई, इसकी टाइप्स होते हैं। है ना। अब चलो मेरे भाई ये पहले टाइप्स की लिखते हैं। तो पहले टाइप्स की मसल कौन सी होती है मेरे भाई, तो वही मस्कुलर मतलब कि स्केलेटल मसल होती है। क्या होती है, सेकंड थिंग क्या होती है कि मेरे भाई आपको कार्डियक मसल्स होती है। थर्ड मेरे भाई क्या होती है कि आपको स्मूथ मसल होती है, या आपको याद रख लेना है विसरल मसल्स होती है ना। अभी इधर लिखने का कोई जगह नहीं है ना। तो उसको भी लिख देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जो अगर लिखना है तो भाई लिख सकते हो, इसमें मेरे को कोई नहीं है कि आपको नहीं लिखना, लिख सकते हो तो मेरे भाई लिख देना, विसरल मसल्स होती। तो यहाँ पर ये चीजें मसल्स की टाइप्स है ना। अब मसल्स की टाइप्स मेरे भाई इतने मेरे भाई आसान वे में मैंने बताया है, बहुत आसान वे में बताया। अब एक एक करके मसल्स के बारे में हम बात ही करेंगे कि स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं, एंड कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, एंड देन स्मूथ मसल्स क्या होती है। तो इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक
मेरे भाई ब्लॉक में करके बातें कर लेते हैं, उसके बाद अलग अलग बातें करेंगे मेरे भाई इसकी स्ट्रक्चर की, स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर की बातें करेंगे, कैसी इसके स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है क्या नहीं होती, बस सारी आपको बस ध्यान से देखना है, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। ये हो गया तो मेरे भाई बोल सकते हो इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ पर कोई मतलब समस्या है तो बोल सकते हो, इसमें नहीं है तो बोलना मेरे भाई नहीं है। चलिए आगे हम बातें कर लेते हैं, चलिए भाई चलिए। एक चीज सुन लो मेरे भाई, कभी कभी ऐसा होता है मेरे को कि कोई चीज मेरे को ऐसा पास नहीं रहता है, या कोई चीज ये नहीं हो पाता है, तो मसल्स में भी मेरे भाई कहीं ना थोड़ा सा गलती होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक लास्ट में मीनिंग की ही गलती होगा हमको लगता है। तो हम क्या बातें करते हैं अभी, अभी कौन सी बातें करते हैं मेरे भाई, तो स्केलेटल और मसल्स की बातें करते हैं। पहले लिख देते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कार्डियक मसल्स। उसके बाद लिख देते हैं क्या, स्मूथ मसल्स, है ना। ये तीनों चीज को मैंने लिख दिया है, और इसको आपको पता है कि बढ़िया तरीके से ही लिखेंगे कि इसकी क्या क्या फीचर है, क्या क्या चीजें हैं, मतलब सारी चीज को आपको लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम एक चीज को लिख दिया भाई हो गया बस, नहीं सारी चीज को लिखेंगे और बकायदा समझाएंगे आपको। तो थोड़ा सा मेरे भाई पानी वानी मेरे को पीने दो, क्या से हमारे यहाँ गर्मी है। सो थैंक्स इतने देर देने के लिए। अब चलो मेरे भाई मैं बातें कर लेता हूँ बढ़िया तरीके से एक एक मसल्स की, और निचोड़ कर बातें कर लेता हूँ सारी चीज की, है ना। सो अब ये जो मसल्स होते हैं ना, फर्स्ट पॉइंट ही लिखना है, मसल्स। मसल्स जो होते हैं क्या होते हैं, आपको मसल्स सॉरी स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, इट इज अटैच टू दी बोन, क्या होते हैं ये बोन से अटैच होते हैं, है ना। तो याद रख रहे हैं ना, बोन से क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं, ज्वाइंट होते हैं मेरे भाई। तो आपको याद रखना है ज्वाइंट टू बोन, है ना, या अटैच टू दी बोन। अब यहाँ पर कार्डियक मसल्स क्या होती है, हार्ट की मसल्स होती है, क्या होती है, हार्ट की क्या होती है, मसल्स होती है। हार्ट की क्या होती है, मसल्स होती है, हार्ट की मसल्स होती है। एंड स्मूथ मसल्स क्या होती है मेरे भाई, जो हम लोग के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स मतलब कि पैनक्रियाज हो गया, आपको पता है कि जो लीवर हो गया। अब एक चीज मेरे भाई देखो, उधर के जितने भी मसल्स है ना, उस सारे मसल्स को मेरे भाई क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स कहते हैं। और स्मूथ मसल्स में मेरे भाई आपको एक चीज याद रखना है ना, जो कार्डियक मसल्स है ना, इस कार्डियक मसल्स में आपको एक चीज पता है कि हम लोग के हार्ट कब से धड़क रहा है। तो कहोगे भाई जन्म लेने से, अबे मूर्ख भाई मेरे, जन्म लेने से पहले ही वो क्या हो रहा है, उधर से ही धड़क रहा है मेरे भाई। आपको मेसोडर्मल इसकी ओरिजिन है, तो मेरे भाई सबसे पहले तो ये मेरे भाई बना, तो जैसे कि आपको अगर पढ़ेंगे ना, तो हार्ट की ओरिजिन क्या है, हार्ट की ओरिजिन कब हुआ था, ऐसे मेरे भाई कितने महीने में हुआ था मेरे भाई, सारी चीज आपको मेरे भाई आप जब पढ़ोगे ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, वहां पे बताया जाता है ना, तो आपको पता है। तो मेरे भाई क्या होता है, हार्ट मेरे भाई जन्म से पहले से ही धड़ता है। स्मूथ मसल्स अंदर की मसल्स होती है, इंटरनल मसल्स होती है, तो याद रख लेना क्या होती है, इंटरनल मसल्स क्या होती है, स्मूथ मसल्स होती है। और स्मूथ मसल्स आपको पता है कि क्या होती है क्या नहीं होती है, आप जानते हो मेरे भाई, पढ़े हो, देखो क्लास आप अगर नाइन्थ की हो, क्लास 10th की हो, तो मेरे भाई आपको पता ही होगा, उसमें है, क्योंकि पढ़ना होगा। अब देखो यहाँ पर इसकी कुछ हम शेप बनाते हैं, शेप इसकी देखते हैं शेप कैसा होता है। तो देखो यहाँ पर इसकी शेप क्या है, इसकी शेप क्या है, स्केलेटल मसल्स क्या होती है मेरे भाई, ऐसे होती है, क्या होती है स्केलेटल मसल्स, ऐसे होती है। ये है स्केलेटल मसल्स, है ना, ये क्या है स्केलेटल मसल्स है। हार्ट की मसल्स कैसी होती है भाई, हार्ट की मसल्स कैसी होती है,
ये है हमारी हार्ट की मसल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट की मसल्स क्या होती है। ऐसे देखकर मेरे भाई क्या समझ में आया, क्या कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो इसको, ऐसे देखकर क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। मास्टर आप बोलिएगा भाई, मेरे भाई वे यार, ऐसे ऐसे ऐसा क्यों हूं मैं, ऐसा क्यों हूं मैं, ऐसा इसलिए ही हूं, है ना। तो ये है मेरे भाई क्या, तो हमारी जो प्यारी प्यारी इंटरनल मसल्स, जो अंदर की मसल्स होती है मेरे भाई। जैसे आपको पता है कि ये जो मसल्स होती है मेरे भाई, जैसे कि मेरे भाई आपको जो फूड की होती है मसल्स, वो मेरे भाई है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मसल्स है। डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स है। ये जितने भी मसल्स होते हैं मेरे भाई क्या होते हैं, इंटरनल मसल्स जो वो सारे क्या होते हैं मेरे भाई, तो स्मूथ मसल्स होते हैं, है ना। और आपको ये चीजें देखकर कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ और बढ़िया लगेगा कि ओहो ये बात है अरे, तो ये बात है भाई, बुआ समझ में आ रहा है। ये देखो ये क्या है मेरे भाई, ये न्यूक्लियस है। क्या है मेरे भाई, न्यूक्लियस है मेरे भाई, न्यूक्लियस है ना, ये भी न्यूक्लियस है। तो देखो यहाँ पर इसमें कुछ फीचर बताना मेरे भाई, फटाफट फटाफट मेरे भाई इसकी फीचर बताओ। देखो तुमको क्या लग रहा है, कैसी कैसी है ये, किस टाइप की ये शेप है। तो आपको कहोगे डायरेक्ट कि सर ये सिलिंड्रिकल है, गुड जॉब, सिलिंड्रिकल है। तो याद रख लेना कि मेरे भाई स्केलेटल मसल्स की मेरे भाई क्या होती है, सिलिंड्रिकल होती है। पहले तो लिखो, पहले सिलिंड्रिकल ही होती है। क्या लिख रहा है भाई, ये भी क्या होती है, सिलिंड्रिकल होती है। ये क्या होती है, फ्यूजिफॉर्म होती है। क्या होती है, फ्यूजिफॉर्म। या आपको ये लिखना है स्पिंडल से भी होती है, स्पिंडल, स्पिंडल से क्या होती है, स्पिंडल सेप की होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पॉइंट मेरे भाई, एक पॉइंट लिखा है। अब चलो इसमें क्या है मेरे भाई, इसको पहचानेंगे कैसे कि दोनों सिलिंड्रिकल ही है। तो मेरे भाई आपको ये क्या होती है, ब्रांच होती है। ये क्या होती है, अनब्रांच होती है। ये भी क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है। मेरे भाई ये चीजें मेरे भाई पता होना चाहिए। चलो यहाँ पर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पर मेरे भाई मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। तो यहाँ पर याद रख लेना कि यहाँ पर सेनोसिन्स, सिंसिडियम मेरे भाई कंडीशन पाया जाता है, मतलब सिंसिडियम कंडीशन ही पाया जाता है। तो यहाँ पर मल्टी न्यूक्लियस में यानी लिख सकते हो मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियस। यहाँ पर मल्टी न्यूक्लियस नहीं होता मेरे भाई, क्या होते हैं यहाँ पर यूनी न्यूक्लियस होते हैं। मेरे भाई क्या होते हैं, यूनी न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर लिख ली रहे है ना, यहाँ पर भी यूनी न्यूक्लियस होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एक चीज याद रख लें, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं। क्या होते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क यानी गैप जंक्शन होते हैं। आप एनिमल टिश्यू में जाओगे तो वहां पे इंटरकैलेटेड डिस्क बोले थे, यानी गैप जंक्शन बोले थे। गैप जंक्शन भी बताए थे, गैप जंक्शन बढ़िया तरीके से दिखाए थे मेरे भाई। क्या होते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, गैप जंक्शन है ना। तो इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं। तो याद रख लेना क्या होते हैं, इसमें एक पॉइंट लिख देना मेरे भाई, क्या एक्स्ट्रा है, कैलेटेड डिस्क होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क इसमें मेरे भाई पाया जाता है, यानी गैप जंक्शन। अब आ गए यहाँ पर, तो इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं है, गैप जंक्शन बैप जंक्शन नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे हम बातें करते हैं। यहाँ पर
क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सिलिंड्रिकल है, ये सिलिंड्रिकल है तो ठीक है, क्या है, ब्रांच है, ये ब्रांच नहीं है मेरे भाई। ये ब्रांच, अबे यार, ये क्या है, ब्रांच है, यहां पर लिख सकते हो क्या है, ब्रांच है। ब्रांच है, ये क्या है, अनब्रांच्ड है। अनब्रांच्ड है, और यहां पर एस्ट्रिएशन पाया जाता है। एस्ट्रिएशन क्या होता है मेरे भाई, प्रेजेंट होता है। एस्ट्रिएशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, एस्ट्रिएशन क्या होता है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। एस्ट्रिएशन क्या होता है मेरे भाई, प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। ऑब्सेंट होता है ना। एस्ट्रिएशन क्या होता है मेरे भाई, ऑब्सेंट होता है। एस्ट्रिएशन मतलब कि देखना, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क क्या होते हैं, इसमें बैंड बोलते हैं। और आपको याद रख लेना है कि मायो जो फिलामेंट है ना, अभी अभी इसकी स्ट्रक्चर जब बात करेंगे तो मायो फिलामेंट में ही लगा, और वहां पे मायोफिलामेंट में ना इसकी डार्क और रेड क्या होती है, बेंड होती है, सॉरी, डार्क और लाइट बेंड होती है। कैसे होती है डार्क लाइट, देखो यहाँ पर ऐसे 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 डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट की बेंड होती है। डार्क लाइट यहाँ पर मान लो कि डार्क हो गया तो यहाँ पर लाइट बेंड हो गया, डार्क हो गया तो लाइट लाइट बेंड हो गया, लाइट बेंड हो गया, ऐसे डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट। यहाँ पर डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट क्या होते हैं, ये डार्क हो गया तो लाइट हो गया, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट बेंड होते हैं ना। डार्क लाइक बेंड होते हैं, याद रख लेने का है, डार्क लाइक बेंड होते हैं, है ना। तो इसमें कोई मेरा भाई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या डार्क लाइक बेंड इसमें भी होती है, यहाँ पर डार्क लाइक क्या होती है, बेंड, यहाँ पर भी होती है। मतलब एस्ट्रिएशन होती है। एस्ट्रिएशन मतलब डार्क लाइक बेंड होती है, यहाँ पर डार्क लाइट बेंड होती है ना, एस्ट्रिएशन होती है ना। तो यहाँ पर एस्ट्रिएशन मेरे भाई क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्या और कुछ भी इसमें होता है, देखो यहाँ पर बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको मेरे भाई जानना है। देखो क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये जो न्यूक्लियस है कहाँ है, ये न्यूक्लियस सेंटर पे है, ये न्यूक्लियस सेंटर पे है। यहाँ पर इसमें मल्टी न्यूक्लियस नहीं लिखे हैं क्या भाई, अच्छा नीचे लिख देते हैं, सेंसिडियम नीचे लिख देते हैं, इसमें क्या है मेरे भाई, लिख देते हैं भाई, कहने की जरूरत नहीं है, तुम कह दो कि मेरे भाई लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरे भाई क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं होते हैं, यूनि न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पर यूनि न्यूक्लियस होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पर यूनि न्यूक्लियस होते हैं। यूनि न्यूक्लियस होते हैं। तो यहाँ पर इतना तो क्या समझ में नहीं आया, यहाँ पर मेरे भाई देखना पड़ेगा पहले मेरे को। ठीक है, सबसे तो अच्छा चला भाई। तो यहाँ पर ये चीजें मेरे भाई समझ में आ गई कि हाँ सर ये होता है, यहाँ पर ये चीजें होती है, यहाँ पर ये चीजें नहीं होती। सो हम आगे बात करते हैं, पहले इसको मेरे भाई पहले नोट कर लो मेरे भाई, और वीडियो को पॉज करके, और आगे हम लिखते हैं फिर से, है ना। ठीक है, आगे इसको हम मिटा देते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है जो हमको लिखना है ना। इतना तो हो गया ना, चलो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। चलो आगे देखो क्या लिखता हूं मैं, क्या क्या लिखता हूं। ये जो मेरे भाई क्या होते हैं, ये मसल्स होते हैं, क्या इसको मेरे भाई अपने इच्छा के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, इसको मेरे भाई कंट्रोल कर सकते हो। ओके यस, कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कंट्रोल बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या होती है, वॉलेंट्री होती है, क्या बोले, वॉलेंट्री होती है ना। ये भी वॉलेंट्री होती है, आए इनवॉलेंट्री होती है। ये क्या होती है, ये भी इनवॉलेंट्री होती है।
मतलब कि खुद से मेरे भाई इसको कंट्रोल नहीं कर सकते अपने को मेरे भाई। हार्ट खुद से कंट्रोल तो कभी नहीं कर सकते। क्या तुम लोग बोलते हो कि भाई हार्ट बंद हो जाए, रुक जा 2 मिनट, काम अभी थोड़ा सा थक गया है, रुक जा। जिस दिन मेरे भाई हार्ट तुम्हारा रुका उस दिन तुम भी रुक जाओगे, ऊपर के लिए रुकोगे, है ना। यहाँ नहीं रुकोगे, यहाँ जगह नहीं है भाई, यहाँ पर रुकिएगा मत, है ना। समझ लीजिए कि जगह नहीं है। इसके लिए मेरे भाई इसको मेरे भाई अंदर को मेरे भाई कंट्रोल तो नहीं कर सकते मेरे भाई। ऐसे अंदर थोड़ी नहीं कंट्रोल कर सकते मेरे भाई, रिप्रोडक्टिव की, डाइजेस्टिव की थोड़ी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बस इसको कर सकते हो। ये क्यों कर सकते हो, जब तुम दिखाओगे अपने मसल्स की डसल, है ना। ये जो मसल्स की डसल्स यानी शोले के डोले यानी छोले सब दिखाओगे तो इसको कंट्रोल कर सकते हो मेरे भाई। किसी को मार भी सकते हो, तो सॉरी चीजें है ना। मार देना करना भाई वॉलेंट्री है, नहीं है, इनवॉलेंट्री हो चुका है हमारा। ऑर्गन इनवॉलेंट्री हो चुका है, तो उसको तुमको भी मारेगा कहे भाई इनवॉलेंट्री, तो हमारा ही हो गया। तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आया। हम अब मेरे भाई क्या लिखते हैं कि ये इसमें इसमें फटीग, क्या फटीग होता है, ओके फटीग होता है। फटीग होता है, क्यों फटीग होता है, ड्यू टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है मेरे भाई, इसमें फटीग होता है। याद रख लेना, इसमें फटीग नहीं होता। फटीग हो जाएगा जिस दिन उस दिन तुम्हारा बैंड बज जाएगा। फटीग नहीं होता है, नॉट फटीग, नो फटीग। फटीग इसमें भी नहीं होता, है ना। तो ये पॉइंट आई होप समझ में आया होगा कि फटीग नहीं होता, फटीग होता है वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्या है, समझ में आ गया मेरे भाई। ये एनसीईआरटी के एग्जैक्ट मेरे भाई अभी एक पेज भी नहीं हुआ है। पूरे एक पेज करने के लिए मेरे भाई बढ़िया तरीके से, और अभी इसकी जो हम बात करेंगे ना मसल्स की स्ट्रक्चर बातें करेंगे, तब वहां पे मेरे भाई एक पेज वहां पर खत्म होगा, समझ में आ रहा है। तो भाई अभी एक पेज खत्म करने के लिए मेरे भाई अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मशक्कत करना पड़ेगा। एक पेज ठीक नहीं खत्म होगा, समझ में आ रहा है। क्या कल से पढ़ रहे हैं भाई, है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, दुनिया कहाँ जा रही है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं ना, पीछे जा रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं यार जिंदगी में, क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यस। तो सब तो ठीक ही है, घर बार सब सही है ना, घर व्यवहार में। ठीक है चलो भाई, अबे स्ट्रक्चर बातें करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है चलो। स्केलेटल मसल्स की मेरे भाई स्ट्रक्चर बातें कर लेते हैं। स्ट्रक्चर बातें करेंगे मेरे भाई समझ में आ जाएगा। देखो दिस इज द माय हैंड, और इस हैंड की मेरे भाई बाइसेप्स ही लेते हैं, ट्राइसेप्स लेते हैं, दोनों ले लेते हैं। चलो एक हंडा बनाते हैं, पहले हंडी ही बनाते हैं। बाइसेप्स ट्राइसेप्स लेंगे दुनिया भर में जाए, पहले बाइसेप्स लेने से पहले ही हम हंडी बनाते हैं। हंडी, व्हाट इज द हंडी, दिस इज द हंडी नहीं हड्डा, हड्डा, हड्डी, हड्डी, ओहो हड्डी, हड्डी बोलो भाई। ये है हड्डी, एक मतलब क्या है मेरे भाई, हड्डी है, बॉन है ना। ये बॉन है, एक बॉन समझ में आ रहा है कि बॉन है तो बॉन है। अब इस बॉन पर मेरे भाई क्या है, किस मसल्स है, मसल्स मेमोरी। इस बॉन पर क्या है मेरे भाई, मसल्स है, मसल्स, मसल्स, मसल्स की डसल्स, है ना। अब ये मसल्स है भाई, देख लो जरा ध्यान से, ये मसल्स है। अब एक चीज बताना, मसल्स और बॉन को जोड़ने का मेरे भाई काम किसको दिया जाता है, कौन काम करता है, मसल्स और बॉन को जोड़ने का काम कौन करता है, जरा बताना मेरे भाई। मसल्स और बॉन को जोड़ने का काम कौन करता है मेरे भाई, एक पतली सी टेंडन होती है मसल्स, और मेरे भाई बॉन को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। मसल्स और बॉन को जोड़ने का काम कौन करती है मेरे भाई, टेंडन होती है, टेंडन होती है। टेंडन क्या करती है, मसल्स और बोन को जोड़ने का काम करती है। तो ये हो गया मसल्स, इतना मेरे भाई मोटा ही मसल्स है ना। अब एक मोटे से मसल्स को ही मैं काट लेता हूँ, क्या कहता हूँ, इसका ट्रांसफर सेक्शन ले लेता हूँ भाई।
ट्रांसफर सेक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मेरे भाई समझ में आ जाएगा, अच्छा ये मास्टर ने बना दिया, चलो ठीक ही है। ट्रांसफर सेक्शन ले लिया, है ना। ये है मसल्स, मसल्स के लिए ट्रांसफर सेक्शन। और बनाया मेरे भाई क्या, तो एक बड़ी सी मसल्स, कितनी बड़ी सी, बहुत बड़ी सी भाई, ये बड़ी सी मसल, ये बड़ी सी मसल्स है। और इस मसल्स में मेरे भाई क्या होते हैं कि देखो, किसी का मैंने ट्रांसफर सेक्शन लिया है, मसल्स है, और मसल्स को और बोन को मेरे भाई जोड़ने का किसका मेरे भाई कार्य होता है, किसका फंक्शन होता है मेरे भाई, कौन मेरे भाई जोड़ता है, तो मेरे भाई टेंडन करता है। टेंडन के बारे में आप जानते ही हो, टेंडन क्या है। उसमें मेरे भाई इस मसल्स में मेरे भाई क्या होते हैं कि मसल्स बंडल होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, मसल्स क्या होते हैं, बंडल प्रेजेंट होते हैं। क्या लिख दिया भाई, मसल्स बंडल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, ये तो मसल्स बंडल है, मसल्स बंडल है, मसल्स बंडल प्रेजेंट होते हैं। मसल्स बंडल के अंदर क्या होते हैं मेरे भाई, मसल्स बंडल के अंदर क्या होते हैं, मसल्स बंडल के अंदर क्या होते हैं, मसल्स फाइबर होते हैं, बिल्कुल फाइबर होते हैं, जिसे मसल सेल बोला जाता है। ये मेरे भाई मसल्स क्या है, टिश्यू है, सेल है, क्या है बताओ, मसल्स क्या है, मसल्स व्हाट इज द मसल्स, मसल्स टिश्यू है, सेल है, क्या है बताओ, मसल्स क्या है, तो मसल्स सर सेल है, मसल्स टिश्यू है मेरे भाई मेरे लाल, मसल्स टिश्यू है, मसल्स टिश्यू है। और इस मसल्स में मसल्स फाइबर दिखाई दे रहा है, मसल्स फाइबर ही मसल्स सेल बोला जाता है। और इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल्स, मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल्स, है ना। मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर ही मसल्स का मेरे भाई स्ट्रक्चर और फंक्शनल क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। बाकी यहां पर क्या होते हैं, कोलेजन की मेरे भाई क्या होते हैं, चीज भरा रहता है, ये कोलेजनस चीज भरा रहता है, कोलेजनस प्रोटीन भरा रहता है ना, कोलेजनस प्रोटीन कहो इसको। भाई तुम्हें थोड़ा सा तो बनाने में टाइम लगेगा ही लगेगा, इसमें ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई भाग दौड़ करके बना दिया कैसे भी, है ना, मेरे पास ये है। तो इसमें मेरे भाई ये क्या होते हैं, मसल्स मेरे भाई फाइबर होते हैं, मसल्स फाइबर। ये पूरा नहीं बनाएगा मैं, हाफ ही बनाएगा, पूरा बनाने में मेरा ये टाइम खा जाएगा पूरा। ये कोलेजनस क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जिससे हम कहते हैं क्या, फेसिकल। ये क्या होते हैं मेरे भाई, कोलेजनस प्रोटीन होते हैं। अब पूरा ही बना दो भाई। देखो कोलेजनस प्रोटीन होते हैं, इस कोलेजनस प्रोटीन को ही कहते हैं क्या, फेसिकल, है ना, फेसिकल, फेसिकल। भाई समझ में आ रहा है, फेसिकल बोला है मैं तो, ओके सर, समझ में तो आ रहा है, बाकी आगे देखा जाएगा क्या बोल रहे हो, है ना। चलो भाई, इतना तो समझ में आ गया ना तुम लोग को, मेरे भाई बुद्धि तुम लोग की इतनी आगे बढ़ चुकी है, हाँ सही बात है भाई। तो ये क्या होते हैं मेरे भाई, ये क्या होते हैं, कोलेजन की प्रोटीन होते हैं, जिसे क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे एक मेरे भाई आम भाषा में क्या कहते हैं, फेसिकल। फेसिकल बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है मेरे, लेबलिंग करेगा, मैं ऐसा नहीं लेबलिंग नहीं करेगा, लेबलिंग भी करेगा, आपको समझाएगा भी और बतलाएगा भी, इसमें कोई मेरा शंका बंका मत करना कि मास्टर नहीं बताया और मास्टर बिना बताया ही चला गया, है ना, तो ये शंका मत करना। देखो ये तो कोलेजन हो गया। अब इसमें क्या होता है कि ये जो हम इसको है ना, मैं निकालता हूँ मेरे भाई बाहर, ये क्या है मेरे भाई, मसल्स, बंडल में क्या है भाई, बोलो ना, बंडल में है क्या,
ये हम लोग का निकला मेरे भाई मसल्स मसल्स मसल सेल, यानी मसल्स मेरे भाई फाइबर। इस मसल्स फाइबर में मेरे भाई मसल्स फाइबर मेरे भाई आगे मेरे भाई बहुत सारे चीज टूटते हैं, तो मसल्स फाइबर के आगे बनता है मेरे भाई मायोफाइब्रिन बोलते हैं इसको। मसल्स फाइबर इसे मायोफाइब्रिन बोलते हैं। मायोफाइब्रिन भी आगे बैक होता है मायोफाइबर्स में। देखो 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 दुनिया वाले देखो, मायोफाइबर मायोफाइब्रिन मसल्स यूनिट मसल सेल या फाइबर, है ना। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैंने मसल्स फाइबर बनाया। मसल्स फाइबर के बाद मेरे भाई क्या बनाया है, तो आपको मसल्स फाइब्रिन बनाया है, मसल्स मायो फाइब्रिन बनाया है। मायो फाइब्रिन के बाद मायो फाइबर्स बनाया है। ये होता क्या मेरे भाई, ये होता क्या, सबकी लेबलिंग लेबलिंग करते जाएगा मैं, है ना। मसल्स क्या होते हैं, बंडल होते हैं। मसल्स बंडल होते हैं। मसल्स क्या होते हैं, बंडल होते हैं। मसल्स बंडल में मेरे भाई क्या होते हैं, प्रेजेंट क्या होते हैं, मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मसल सेल प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है मेरे भाई, मसल सेल्स के बाद ये है क्या, ये जो बनाया है मैंने कोलेजन की क्या है, प्रोटीन है मेरे भाई कोलेजन की, जिसे फेसिकल बोलते हैं ना। तो ये फेसिकल है। तो मेरे भाई मैंने बताया क्या मेरे भाई, ये मैंने इसकी थोड़ा निकाला, थोड़ा निकाल के मेरे भाई देखा क्या है, यहाँ पर इसे मसल्स मेरे भाई क्या बोले मेरे भाई, इसको मेरे भाई क्या बोले, ये मसल्स, ये मसल्स बंडल है, ये मसल्स बंडल है, ये मसल्स बंडल है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर मैंने लिखा है जो कोलेजन प्रोटीन का है, जो फेसिया है, उसको मैंने लिखा है। यहाँ पर मसल्स फाइबर है, मसल्स फाइब्रिन 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 मसल्स फिलामेंट। यहाँ पर मसल्स क्या होगा, फिलामेंट होगा। मसल्स मेरे भाई क्या होगा, फाइब्रिल होगा। तो यहाँ पर तो मेरे भाई समझ में आ गया कि हाँ सर ये चीज समझ में आ गया। अब देखो ये मसल्स फिलामेंट जो होता है ना, ये मसल्स फिलामेंट ही क्या शो करता है मेरे भाई, डार्क एंड लाइट वेंट क्या करता है, इट्स सो दैट डार्क एंड लाइट वेंट दैट इज सो एस्ट्रिएशन। एस्ट्रिएशन शो करेगा मतलब डार्क और लाइट वेंट शो करेगा ही करेगा, है ना। यहाँ पर ये क्या करेगा मेरे भाई, डार्क, ये क्या करेगा मेरा भाई, लाइट बैंड शो करेगा। क्या करेगा मेरा भाई, लाइट, लाइट क्या करेगा, बैंड शो करेगा। और डार्क और लाइट के ए अल्फाबेट देखो मेरे भाई क्या है, यहाँ पर ए अल्फाबेट है, तो इसको ए अल्फाबेट को निकाल कर क्या कहो मेरे भाई, इस ए को निकालोगे तो मेरे भाई क्या होता है, ये एन आइसोट्रोपिक होता है। क्या होता है, ये आइसोट्रोपिक, आई निकालो, आइसोट्रोपिक होता है। याद रख लेना, ये एन आइसोट्रोपिक होता है, ये आइसोट्रोपिक होता है। एक चीज और यहाँ पर जो है मेरे भाई बताने का है, देखो क्या होता है इसमें, कि इसमें इसमें मेरे भाई क्या होते हैं कि ये थिक होता है। क्या होता है, थिक होता है। ये क्या होता है, थिन होते हैं। ये थिक होता है, ये थिन होते हैं। ये थिक क्या होता है भाई, ये थिक आखिर में होता क्यों है, इसमें क्या होता है, मायोसिन, मायोसिन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक्टिन प्रोटीन होते हैं। एक्टिन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। यहाँ पर मायोसिन होते हैं, यहाँ पर एक्टिन होते हैं, है ना। एस्ट्रिएशन यही शो करता है। तो आपको ये चीजें मेरे भाई समझ में आनी चाहिए। अब देखो मान लो इसकी सेल्स है, तो इसकी सेल अगर हम निकाल लेते हैं मेरे भाई, अगर इसकी सेल्स निकाल देते हैं, इसकी सेल्स को हम क्या करेंगे, देखो इसी को मायो कर सकते हो या सार्को भी कर सकते हो, साइको फाइब्रिल भी कर सकते हो, मायो फाइब्रिल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जरा देखो, मान लो कि यहाँ पर मेरे बहुत सारे सेल्स है मेरे भाई, स्केलेटन की बातें करें, बहुत सारे, सॉरी न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लियट है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मान लो यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर है, तो इस ईआर को मेरे भाई क्या कहते हैं हम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं क्या,
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर मान लो कि मेरे भाई है क्या, यहां पर क्या है, तो यहां पर मेरे भाई फ्लूइड है मेरे भाई, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, है ना। यहां पर जैसे कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो सार्कोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया अगर मान लो कि है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसे बोलेंगे क्या, सार्कोकॉन्ड्रिया, सार्कोकॉन्ड्रिया। मतलब आपको यहां पर सार्को या माइको लगाकर ही बोलना पड़ेगा, है ना। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको वहीं पे मेरे भाई क्या है, तो अगर देखना है कि सार्को में मेरे भाई और भी ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि मेरे भाई आपको पता है कि लाइसोसोम है, लाइसोसोम है ना। तो लाइसोसोम के लिए अगर बोलना है कि लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम के लिए क्या बोलेगा, अगर ह्यूमन में लाइसोसोम होता है, जरा बताना, ह्यूमन में लाइसोसोम होता है, ये क्वेश्चन है मेरे भाई, जरा इस क्वेश्चन का आंसर देना मेरे भाई, है ना। तो यहाँ पर तो मेरे भाई इतनी चीज मैंने बताया, है ना। अगर इसकी मेरे भाई, अगर मेरे भाई लेबलिंग करना है, मान लो मतलब कि अगर इसकी सीक्वेंसिंग करना है, तो सीक्वेंस कैसे करोगे, मान लो सीक्वेंसिंग करना है, तो क्या सीक्वेंसिंग कर सकते हो मेरे भाई। पहले तो मेरे भाई मसल्स, मेरे भाई मसल्स, मसल्स के बाद मेरे भाई मसल्स मेरे भाई क्या होगा, सेल्स या मसल्स फाइबर, मसल सेल्स या मसल फाइबर। मसल्स फाइबर के बाद क्या होगा मेरे भाई, मायोफाइब्रिल होगा, मायोफाइब्रिल के बाद क्या होगा, मायोफिलामेंट होगा। ये है इसकी सीक्वेंसिंग, है ना। इसकी ऐसे ही सीक्वेंसिंग कर देना, काम मेरे भाई समझ में आ जाएगा। देखो एक चीज अभी छोड़े हैं, आपको याद रख लेना, बंडल जो है, बंडल को छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बंडल भी ऐड कर सकते हो, है ना। बंडल क्या ऐड कर दो, बंडल ऐड कर देना, मसल्स मेरे भाई बंडल ऐड कर देना, मसल्स बंडल ऐड कर देना, ऐड कर दो भाई। मसल्स, मसल्स, मसल्स बंडल, मसल सेल, मसल फाइबर, मायो फिलामेंट, है ना। आई होप